अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले तो खुद से ही प्रयास कर लो समझने का कि हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया है। जरूर, अभी जरूर ध्यान दोगे इस प्रश्न को। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया है इफ एन एपी, कोई एक एपी है। हाँ जी, अगेन इस एपी में जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ वो समझना है। अगर हमारे पास कोई एपी होता, ठीक है, हमारे पास कोई एपी होता जैसे कि A1, A2, A3 इस प्रकार का कोई एपी है। इस तरह इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब एम टर्म के बाद कोई एक टर्म आया एम टर्म, फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एन टर्म के बाद एक कोई टर्म आया एन। ठीक है, हम लोग कोई एक एपी लिए, एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। यहां से लेके यहां तक में टोटल टर्म कितना है बताओगे? टोटल टर्म कितना है? एम टर्म है। हाँ जी, यहां से लेके यहां तक में टोटल टर्म कितना है? टर्म नहीं समझते हो? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। यहां तक में आपका एम टर्म हो जाएगा। भैया वो तो हम समझ रहे हैं। अगेन यहां तक बढ़ोगे, यहां तक में आपका एन टर्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन पर अपना संपूर्ण समर्पण आपको देना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको समझने के पीछे। यहाँ पर बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, मतलब फर्स्ट एम टर्म्स का आपको सम दिया हुआ है वो एन के बराबर है। इस फर्स्ट एम टर्म्स के सम को डिनोट करने का क्या ही तरीका था, बहुत प्यारा सा तरीका था। अगर हमको एम टर्म तक सम को दिखाना होगा तो हम एस एम दिखाएंगे। बहुत अच्छे, ये बोला गया एस एम जो है ना वो एन के बराबर है। हाँ भैया ये तो अच्छी बात है। अगेन आगे क्या कहा गया है तनिक उसको भी देख लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। फिर सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन हम लोग देख लिए कि एम टर्म तक का सम दिया हुआ है एन के बराबर। फिर सेकेंड केस है, सेकेंड कंडीशन, उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहा गया है? द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब एन टर्म्स का जो भी सम होगा वो किसके बराबर है? एम के बराबर है। अर्थात एन टर्म के सम को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना होगा, क्या ही दिखाओगे? सिंपल सा इसको आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया इस एन टर्म के सम को हम लोग एस एन कह सकते हैं। बहुत अच्छे, ये एस एन जो है एम के बराबर दिया हुआ है। यहां तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है? सिंपल सा एक चीज फाइंड करना है। वो क्या ही फाइंड करना वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रूव करना है। अच्छा जी, अभी क्या प्रूव करना है आगे पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रूव करना है द सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स, मतलब आपको टर्म दे दिया गया है m प्लस एन, उसका जो सम होगा उसको क्या ही डिनोट करेंगे? अगर ये आपका नंबर ऑफ टर्म जो है, यहाँ m टर्म था, यहाँ n टर्म था। अब आपको प्रूफ करना है अगर टर्म आपका m प्लस एन हो जाए तो उसका जो सम करेंगे, अर्थात m प्लस एन टर्म का जो सम करेंगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो माइनस m प्लस एन के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अर्थात प्रूफ करना मतलब इसका आप वैल्यू निकालोगे और ये आपको वैल्यू निकाल देना है। सिंपल सा कैसे बनाओगे वो आपको समझना है। आपको पहला चीज दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है एस एम इक्वल टू एन। एस एम इक्वल टू एन ये आपको दिया हुआ है। हाँ जी, ये आपको दिया हुआ है। सिंपल सा यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करोगे। हाँ भैया ये तो हम कर सकते हैं। फॉर्मूला पुट करके जहां तक पहुंचोगे वहां तक पहले पहुंच जाना है। ओके, अगेन फिर सेकेंड काम क्या करना है? सेकेंड काम आपको करना है जो आपको सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है एस एन इक्वल टू एम। यहाँ पर भी एस एन का आप फॉर्मूला पुट करोगे और जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड बनाओगे। प्रयास ही तो करना है, आप प्रयास करोगे। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को आप इस प्रकार सॉल्व करोगे, कुछ इस प्रकार सॉल्व करोगे कि आपको एस एम प्लस एन का वैल्यू निकालना है। पहले यहाँ तक पहुंचोगे दोनों का फॉर्मूला पुट करके। मैं बोल रहा हूँ जहां तक संभव होगा वहां तक जरूर आपको प्रयास करना है। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मानने के बाद आप रफ में जाओगे और तीसरा काम करोगे, रफ में जाकर के आप एस एम प्लस एन इसका फॉर्मूला यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, और ये देखोगे जो हमारे फॉर्मूले में कुछ ऐसा टर्म आ रहा है जिसको हम इस दो फॉर्मूले का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। वहां पर खुद का थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करोगे। अभी आप जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक जरूर प्रयास करोगे, अपने से बनाने का जरूर प्रयास करोगे। ठीक है, सेम इसी तरह क्वेश्चन ये भी आपको कहा गया है। यहाँ पर भी आपको वही चीज कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा, पहले इसको एक बार बनाने का प्रयास करो, फिर हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद आगे बनाने का प्रयास करोगे आप। एक बार मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, लेकिन ज्यादा समय लग रहा है ना,
बस समय इसलिए हम लगा रहे हैं, थोड़ा मुझे परेशानी होगा, लेकिन इसी उम्मीद पर हम ऐसे समय लगा रहे हैं कि आपसे ये उम्मीद करेंगे आप चारों क्वेश्चन एक बार जरूर प्रयास करोगे। बस इस कारण इतना हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पता है हमको 2 बार दोहरा मेहनत पड़ने वाला है। एक बार ये समझा, एक बार फिर से मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे। ध्यान में रखना, हम मेहनत करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर हम मेहनत की मतलब ये समझाएं आपको, आप यहीं पर वीडियो रोक करके पहले खुद से प्रयास कर लोगे ना, तो हमको इतना परेशानी नहीं होने वाला। इसको बता दें हम कैसे सॉल्यूशन होने वाला, इसको बता देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ किस प्रकार पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। अगेन इसको किस प्रकार से बनाना है वो देखते हैं। हम लोग को पहला काम करना है क्या, SM इक्वल टू एन लेना है। चलो SM इक्वल टू एन लेते हैं। ठीक है, SM इक्वल टू एन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्रकार बनाना है उसको समझना है आपको। ओके भैया, ठीक है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ना, हाँ जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, हमको क्या ही बताना है। ठीक है, बताएंगे, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या ही है हमको यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार क्या, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n। तो यहाँ पर आप एक काम करें, उसी तरह बनाते हैं। ठीक, जैसे हम समझाए थे उसी तरह बनाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, उसी तरह बनाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द AP, क्या है AP, सिंपल सा A1 A2 A3, इसी तरह ये चलते चलेगा, कहीं पर AM आएगा, फिर ये चलते चलेगा, कहीं पर AN आएगा। ओके 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 ओके। अगेन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि स्टार्टिंग का m टर्म्स जो होगा वहां तक का सम दिया हुआ है आपको, क्या n दिया हुआ है। देयरफॉर हम लोग को दिया हुआ है, लिख ही देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, SM इक्वल टू n दिया हुआ है। हाँ जी, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है SN इक्वल टू m दिया हुआ है। पहले इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं SM का। अच्छा ठीक है, हम फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या ही समस्या है, कोई समस्या ना होगा हमको। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ m था, m/2 कर दिए, फिर इंटू 2a प्लस m में 1 सब्ट्रैक्ट किए, इंटू d कर दिए, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, इक्वल टू n कर दिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए फॉर्मूला पुट करके। इसके आगे समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगेन 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 यहाँ तक आप पहुंच सकते हो, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। ये पहला काम हम लोग कर लिए। अब सेकेंड काम करने वाले, हल्का एक लाइन छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं मैं समझाऊंगा अभी। अगेन हम लोग क्या ही करेंगे वो समझना है। ये हमको वैल्यू निकालना है, SM प्लस n का वैल्यू निकालना, ये समझ के चलना, अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि हम क्या निकालने वाले हैं। आपको इस पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ SN इक्वल टू m दिया हुआ है, SN इक्वल टू m है। अगेन यहाँ SN का फॉर्मूला हम लोग पुट करने वाले, n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ n है ना, तो n-1 इंटू d हो जाएगा, इक्वल टू n। सिंपल सा, इसको सॉल्व ही तो करना है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये बाई 2 को जो हम लोग को परेशान कर रहा है सॉल्व करने में, क्यों ना इसे बाई 2 को बराबर की उस तरफ ही भेज दे। चले आप उधर जाइए, वरना एक और काम कर सकते हो आप, इस m/2 को टोटल उधर भेज देंगे। विचार करना, आप समझना, इस m/2 को टोटल उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n गुना 2/m हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2n/m होगा। हाँ जी, यहाँ बटे के फॉर्म में आ गया। अगर ये बटे के फॉर्म में नहीं आता ना, तो जरूर हम इसी मेथड से सॉल्व करते। अंदर में 2a प्लस ये टर्म बचता, यहाँ पर भी ये टर्म बचता, आराम से 2a और 2a कैंसल आउट होता और d का मान निकालते। लेकिन यहाँ बटे के फॉर्म में आ गया, वहां पर आपका फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह आ जाएगा, जो आपको परेशान करके रख देगा। तो हम उस तरीके से अभी नहीं जाने वाले। कहाँ पर कौन सा तरीका अप्लाई करना है उसके लिए हम आपको तैयार करना है, अपना दिमाग चलाने का प्रयास करोगे। आप खुद सोचो, ये m/2 को अगर बराबर की, पहले सोच लेना है क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर m/2 को अगर बराबर की इस तरफ लेते आएंगे तो 2/m में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन के रूप में आ गया। जब यहाँ पर इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ही ना 2a को घटाने के लिए, हाँ जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका भिन्न का घटाव आने वाला, जिसमें आपका mn का फॉर्म आ जाएगा, ऊपर पे m² n², इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा। वहां पर आप परेशान हो जाओगे। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करना है कि बटे के फॉर्म में ना आए। ठीक है, सिर्फ इस 2 को बराबर किस तरफ भेज देंगे ना, तो मेरा कोई बटे के फॉर्म में नहीं आएगा। हमको फ्रैक्शन से बचते हुए निकल जाना है। ठीक है, कुछ हम लोग हल्का सा हल्का ट्रिक यूज करने वाले हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आएगा तो बोलना, हम फ्रैक्शन की दुनिया में ही कदम बढ़ा देंगे। ओके, पहले एक बार इस तरीके से कोशिश करोगे आप बनाने का। हम लोग एक काम करते हैं, 2 को बराबर किस तरफ भेजते। अच्छा भैया ठीक है, सिर्फ 2 को भेजेंगे, अच्छी बात है।
इस 2 को बराबर की इस तरफ भेज दिए, यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया, यहाँ सिर्फ m बचा और कुछ नहीं बचा, यहाँ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बचा। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ तक तो पहुंच गए। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, और कुछ सॉल्व कर सकते हो आप। भैया यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई करते हैं 2am हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2n हो जाएगा। ये हमारा प्यारा सा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम यही काम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम लोग बट्टे के फॉर्म में नहीं लेंगे, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। अगर बट्टे के फॉर्म में नहीं आता तो जरूर उस तरीके से बनाते, उस तरीके से मेरा सॉल्यूशन आता, ठीक है। हम लोग तरीका चेंज किए क्योंकि हमको फ्रैक्शन के झंझट में नहीं पड़ना था। आप भी समझदार हो, आप भी समझ सकते हो किस प्रकार हम बना रहे हैं। इस बाई 2 को बराबर किस तरह भेजते हैं, हमको फ्रैक्शन का झंझट अभी ना चाहिए। ओके, वैसे हमारा जो ये लाइफ है फ्रैक्शन से परेशान होकर रह गया है ना। वैसे फ्रैक्शन उतना भी बुरा नहीं है जितना आप उनसे नफरत करते हो भैया, लेकिन क्या ही करें, फ्रैक्शन परेशान करके रख देता है m n इस सब के कंडीशन में। ये बाई 2 है बराबर किस तरह भेजेंगे, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक बात तो हम समझ गए, इसका काम कंप्लीट, इसका काम कर रहे हैं। इसके बाद हमको इसका काम करना है, तीसरा हम कहीं पर लिख देते हैं। तीसरा काम क्या है, हमको एस m प्लस n का वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, निकालेंगे ना, निकालेंगे, कहीं कोई समस्या होगा तब ना, समझोगे आप। हाँ भैया ठीक है, लग रहा है भैया ये कुछ ज्यादा ही लेंदी सवाल है। अरे बहुत आसान है, सिर्फ समझना है आपको। आराम से इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ क्या हो गया, 2an हो गया प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2m हो गया। पहले यहाँ तक पहुंचोगे आप, इक्वेशन सेकंड तक पहले अच्छे तरीके से पहुंच जाओ। यहाँ तक में जो कुछ समझ में नहीं आया होगा पहले पूछो, भैया समझ में ना आया, पूछना है आपको, जल्दी पूछोगे आप, ठीक है। जल्दी पूछने का प्रयास नहीं करना है, आपको पूछ ही लेना है, क्योंकि भैया आपके सामने हो सकता है नहीं होंगे तो जब बाद में पूछ लेना, लेकिन पूछना है आपको बाद में ही सही, ठीक। जल्दी इसको यहाँ तक पहुंच जाओगे, पहले यहाँ तक पहुंचो फटाफट से, हम आपके लिए रुके हुए हैं। पहले यहाँ तक पहुंचोगे, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो बाद में ही सही पूछ ही लेना। यहाँ तक पहुंच गए होगे, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होगे। आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या ही करें। पहले हम लोग प्रूफ की, हम लोग को जो प्रूफ करना है पहले तनिक उस पर विचार कर ले हम लोग। देख लो, हमको यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या, नहीं चमक रहा होगा, चमक रहा होगा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और क्या ही कर सकते, देखो यहाँ पर सिंपल सा एस m प्लस n, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा हम लोग बोलेंगे m प्लस n बाई 2, ठीक है, ठीक ही दिख रहा होगा। वरना आप खुद विचार करोगे, रफ ले जाओ, रफ में एस m प्लस n का फॉर्मूला पुट करोगे, मतलब जो आप यही हम लिखते, देखो ध्यान से, एस m प्लस n है ना, सिंपल से इसका फॉर्मूला पुट करना है। जहां पर n था वहां पर आपका m प्लस n आ गया। सिंपल सा क्या होगा, m प्लस n में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 2a, फिर प्लस यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, यहाँ पर m प्लस n है, m प्लस n में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू d हो जाएगा। यही प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग का होता है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या ही करें, जो मेरा फॉर्मूला हो जाए। अच्छा एक काम हम लोग करते हैं, अगर हम सोचो यहाँ पर अगर ये मेरा इसको इस साइड लेके आते, यहाँ 2a बचता, यहाँ 2a बचता, तो इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट जरूर करते, कैंसिल आउट करने के लिए, बिल्कुल कैंसिल आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते। एक काम करेंगे हम लोग, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 2a का तो फॉर्म मेरा आ जाएगा, बस ये m और n भी रहेगा साथ में, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट इसके साथ करेंगे, क्या ये दोनों मिल करके m प्लस n का फॉर्म हो रहा है घटने के बाद, m स्क्वायर यहाँ हो गया, यहाँ माइनस m हो गया, यहाँ n स्क्वायर यहाँ पर माइनस n हो गया, घटने के बाद जो है ये आपका प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, हाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि सबसे जो है हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे m माइनस n, तो मेरा अंदर में ये टर्म बच सकता है। आप दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं जो सोच रहा हूँ आप वो सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, 2-4 बार ऐसे सवाल को बनाओगे ना, आप खुद माइंड में सारे कैलकुलेशन को करने लगोगे, ठीक है। आप खुद यहाँ मन में ही कर सकते हो। इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे इसका मल्टीप्लाई किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए, तो पता चल रहा होगा किस प्रकार से क्या हो रहा है। अगर पता नहीं चल रहा है ना तो कोई नहीं, थोड़ा सा और प्रयास करते चलोगे ना, ये सब काम आप खुद मन में ही करने लगोगे, ठीक है। हाँ, इससे तो ये समझ में आ गया है कि पहले भी हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है इस 2a खत्म करने के लिए, अभी भी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा ये टर्म आ जाएगा, जो वैल्यू मेरा यहाँ पर निकलेगा इस टर्म का, सिंपल सा यहाँ पर पुट करेंगे और मेरा जो हमको फाइंड करना था एस m प्लस n वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है, जल्दी से बताइए। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा दें, बिल्कुल घटाएंगे। 2a m प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी
इक्वल टू 2n, यह आपका हो गया। इसके नीचे इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं, 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2n। क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? एक बार प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो प्रयास। हम यहाँ तक मिटा रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर मिटा रहे हैं, यहाँ तक लिख लिए होगे, बिल्कुल लिख लिए होगे, हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, एक बार प्रयास करना चाहोगे तो एक बार प्रयास जरूर करोगे आप, आपका प्रयास आपको बहुत आगे ले जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन प्रयास करो आप, मैथ का मतलब हुआ प्रयास करना सीखो। यहाँ पर ये दो इक्वेशन हम लोग के सामने है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या ही करना है क्या नहीं करना है उसको समझना है। यहाँ पर यहाँ खुद देखो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहीं पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहीं पे कॉमन लेने वाले हैं। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो आप बोलो भैया इस दोनों में कॉमन मेरा 2a दिख रहा है, ठीक है, 2a दिख रहा है, तो 2a आगे में या फिर इधर कहीं पर लिख लो। तो भैया लिख लेते हैं ना, क्या ही समस्या है। यहाँ पर 2a लिख लिया, ठीक है, 2a लिख लिया। और कुछ कॉमन दिख रहा? बिल्कुल नहीं। 2a के अलावा क्या बचा ऊपर पे? m बचा, यहाँ पर m लिख लिए, फिर माइनस है माइनस लिखिए। इसमें क्या बचा? 2a के अलावा n बचा, n लिख लिए। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से बोलो, फिर से समझो, आप ध्यान से समझोगे, बस यही है समझने वाला, इसके बाद आपको समझना नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से आप समझोगे। इस दोनों में पहले देखो कॉमन क्या आ रहा, हम देखे थे कॉमन क्या ही आ रहा है इसमें सिंपल सा कॉमन मेरा 2a आ रहा है, तो 2a को कॉमन हम लोग ले लिए। यहाँ पर 2a के अलावा क्या बचा? तो m बचा, m को लिख लिए, ठीक। इसमें 2a के अलावा क्या बचा? n बचा, n लिख लिए। इसका साइन माइनस था, माइनस लिख लिए। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस से ऊपर पे सिंपल सा प्लस लो ना, ठीक है, प्लस ले लिए। क्यों प्लस ले रहे हैं? प्लस लेने के बाद क्या होगा, जो यहाँ साइन होगा वो साइन ब्रैकेट के अंदर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ सोचो इस दोनों में कॉमन क्या ही आ रहा है। बहुत विचार करने पर इस दोनों टर्म को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो हमें एक चीज कॉमन देखा, ये डी कॉमन दिखा, तो अच्छे तरीके से हम बड़े आराम से डी कॉमन ले लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ ब्रैकेट बड़ी यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले? क्योंकि यहाँ पहले से स्मॉल ब्रैकेट मौजूद है। ओके भैया ठीक है, हम डी जो है कॉमन ले लिए, ठीक है, डी कॉमन ले लिए, डी कॉमन लिए, ठीक। अब यहाँ पर डी के अलावा कौन सा टर्म बच रहा है? तो ये बच रहा है m इंटू एम माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे m इंटू एम माइनस 1, ठीक है, लिख लिए। फिर यहाँ पर d के अलावा ये टर्म बचा, हाँ जी, इसको लिखेंगे हम लोग, लेकिन इसका सिंबल प्लस नहीं है, अब माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे n इंटू एन माइनस 1। ओके, मुझे समझ में आ गया, हाँ जी। अगेन यहाँ पर इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? भैया यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए। अब 2 के अलावा क्या बच रहा है? यहाँ पर n है, n लिखे, यहाँ पर 2 के अलावा माइनस m है, तो माइनस m लिख लिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब अंदर में सॉल्व करना है, मेरा जो टर्म सोचे थे वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले सोच के चल गए हैं क्या, यहाँ तक पहले आप इसके बाद आगे बढ़ना है आपको। अगर यहाँ तक खुद से पहुंच पा रहे हो तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, जल्दी यहाँ तक पहुंच जाओ। अगर अपने मन से पहुंचे तो ये तो और अच्छी बात होनी चाहिए, ठीक है। पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। आगे चलते, इसको फिर से हम लोग उतारेंगे। क्या ही है? m माइनस एन इंटू 2a प्लस फिर क्या है m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस m। अब एक काम करते, यहाँ पर m माइनस एन है, ठीक है, अंदर में पहले सॉल्व करते। m माइनस एन हो गया इंटू 2a, अंदर में सॉल्व करना है। सॉल्व करना चाहोगे आप? हाँ, आप सॉल्व कर रहे होगे, हमें विश्वास हो चुका है आपके ऊपर, क्यों आप मेहनत करते हो अच्छे तरीके से। m का m के साथ मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, m का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो m हो गया, ठीक है। इस माइनस n का मल्टीप्लाई प्लस, पहले यहाँ देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, n का मल्टीप्लाई n के साथ n स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, n का मल्टीप्लाई 1 से तो n हो गया। क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? हाँ, कि अभी प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ m माइनस एन है, कॉमन होने वाला है माइनस एन, तो पहले यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस एन होगा, ये मेरा कटने वाला है, तभी मेरा वो टर्म आने वाला, ठीक है। वो कौन सा टर्म आएगा हम कहीं लिख दे क्या? यहाँ देखो, यहीं पे हम गोल घेरे में फिर से लिखते हैं उस टर्म को, जो हमको टर्म लाना है, एस m प्लस एन वाला टर्म लाना है, m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमको यही टर्म लाना है, ठीक है। यहाँ 2a बचेगा ये कटने के बाद, और यहाँ पर हमको क्या चाहिए? m प्लस एन माइनस 1 चाहिए। जरूर लेके आएंगे, जो हम सोचे हैं ना वो हम लेके आएंगे तो आएंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग। अर्थात यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगने वाला है। ओह, ये बात है, हाँ जी। तो सिंपल सा a स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या ही करेंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार दोनों को घटाएंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा दिए फिर दोनों को हम लोग जोड़ दिए, इसमें क्या ही समस्या था? कोई समस्या ना। यहाँ पर माइनस m है, यहाँ प्लस m है, ठीक है, माइनस m और प्लस m है। एक काम करें, यहाँ हमको m मेरा प्लस में चाहिए ना, माइनस कॉमन ले लो,
जैसे माइनस कॉमन लेंगे, इसका चिन्ह मेरा m हो गया, इसका चिन्ह माइनस n हो गया। वाह भैया जी, दिमाग तो अच्छा लगा रहे हैं आप, लेकिन मेरे दिमाग से परे जा रहा है, ऐसा ना बोलना है आपको, मेरे दिमाग से परे जा रहा है, क्योंकि आसान, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आसान लग रहा होगा आपको। भैया जी क्या ही बताएं, कितना आसान लग रहा है। देखो यहाँ पर अब आपको एक काम करना है, इस पूरे टर्म से आपको क्या ही कॉमन लोगे, खुद आप सोचो ना। यहाँ पर m माइनस n है, यहाँ पर m माइनस n है, यहाँ पर m माइनस n है, यहाँ पर m माइनस, सबसे m माइनस n कॉमन लेंगे और खत्म। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कॉमन लेके कटाने का काम आप कर सकते हो। एक लाइन करोगे, इसके बाद तो हम रुके हैं आपके लिए। ठीक है, गलती होगा क्या होगा, एक लाइन गलती हो, गलती से घबराओ मत कभी। ठीक, देखो यहाँ पर जितना गलती करना है यहाँ गलती करो, एग्जाम में गलती ना करना। आप यहाँ से m माइनस n कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ अंदर में क्या ही बचेगा, देखत है क्या बचेगा, इसको कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा m प्लस n। अच्छा ठीक है, हटाओ इसको, यहाँ माइनस था माइनस, ये कॉमन ले लिए, यहाँ क्या ही बचा, सिंपल सा 1 बचा। जो हम सोच रहे हैं वो आ रहा है भैया, मतलब आप पहले सोच लिए थे, ये तो और अच्छी बात है। सबसे हम m माइनस n कॉमन लेंगे। ठीक है, इस दोनों से m माइनस n कॉमन लेंगे और कटा देंगे, बड़ा सा कॉमन लेने वाले। यहाँ बचा 2a प्लस यहाँ बचा क्या, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। ये बड़ी ब्रैकेट लिखना है तो लिखो, वरना छोटी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, छोटी ब्रैकेट रखो ना, क्या ही दिक्कत है, इनटू d। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बड़ी ब्रैकेट लिखा था, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ आ गया है। ठीक है, ये यहाँ बड़ी ब्रैकेट आ गया है, इससे हम m माइनस n कॉमन ले लिए, और इस पूरे, देखो समझो, इस पूरे टर्म से m माइनस n को कॉमन लिए, इस पूरे टर्म से इस m माइनस n को कॉमन लिए, यहाँ से m माइनस n कॉमन लिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2a बचा, प्लस का प्लस, इससे m माइनस n कॉमन लिए, यहाँ पर ये टर्म बच गया। दिमाग लगाओ, हाँ जी दिमाग लगाना है आपको, दिमाग कहीं उधार मत दे दियो वरना दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर सब में पूरे टर्म के साथ ये m माइनस n का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी m माइनस n का मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई। खत्म कर दे, या फिर इसको इधर लेके आओगे तब खत्म करोगे, खत्म कीजिए भैया, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। सचेत रहना हमेशा, ये तभी खत्म करोगे जब मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ रहेगा, ऐसा कभी मत करियो, मैं बता रहा हूँ कैसा नहीं करोगे। 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, ऐसा नहीं 2 को 2 से खत्म कर देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्लस छिपा हुआ, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, इधर ही मल्टीप्लाई रहेगा तभी आप कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। ओके, यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरा काम हो चुका है, अब मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। क्या ही होगा समझना, यहाँ माइनस है ना, माइनस छोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ माइनस था। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा, इतना हल्का हल्का ऊपर नीचे बहुत आसान है। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या ही बचा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बचा, यहाँ पर इसका रिजल्ट -2 आ गया। जैसे इसके बदले में ये देखो, ये टर्म और ये टर्म मिल रहा है, इसके बदले में जैसे -2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस m प्लस n पर अप्रूव हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, s m प्लस n के फॉर्मूले में जैसे ही हम लोग इसका वैल्यू -2 पुट करेंगे, इसका वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इंटू m प्लस n, जो हमको प्रूव करना है वो पूरा प्रूव हो जाएगा। देख रहे हो दिमाग कहाँ से घुमाते घुमाते हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर हम चाहते तो फ्रैक्शन की दुनिया में जा सकते थे, लेकिन वहां से यू टर्न लिए और इस प्रकार का टर्न लिए तो क्वेश्चन मेरा आसानी से बन गया, वरना अभी ए और डी निकाल के परेशान होते, और यहाँ ए का मान पुट करते, यहाँ डी का मान पुट करते, कटता ही नहीं, फिर सॉल्व करते, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भरमार आ जाता। हाँ भैया आप परेशान हो गए, नहीं सॉल्व हो रहा है, वैसा आपका सिचुएशन आता, लेकिन नहीं, हम लोग वहां से किस प्रकार से बच गए पता भी नहीं चला आपको। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ तक पहुंचा अगले से आप इसको इक्वेशन 3rd मानना है, 3rd मान लो। ठीक है, यहाँ तक जल्दी पहुंचो, इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। पहुंच गए होगे, क्वेश्चन आसान ही लग रहा होगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा आपको। अगेन 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 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी और यहीं पे सॉल्व किए लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी को सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व इसको करके खत्म कर देते हैं। यहाँ लिखो नाउ सिंपल सा फॉर्मूला, हमको इसका वैल्यू निकालना है, m प्लस n टर्म का सम निकालना है, तो m प्लस n टर्म का सम निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला पुट कर दिए, फॉर्मूला हम पुट कर लिए हैं। अब करे तो करे क्या, सिंपल सा इसका वैल्यू हम लोग -2 निकाले हैं, यहाँ -2 पुट करेंगे, इस 2 से ये कैंसिल, मेरा -1 बचा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -m प्लस n कोस्ट दे देंगे। ठीक है, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था, यहाँ पर लिख दोगे प्रूव्ड।